हेलो एवरीवन। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो निकाली गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, भारत सरकार के थ्रू। और ये किस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट है? यंग प्रोफेशनल के लिए। और ये पिछले साल भी आपकी रिलीज़ हुई थी, इस साल भी हुई है 2025 में। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि कोई फीस नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर सैलरी की रेंज भी आपकी काफ़ी सही है, विच इज़ 75,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे अबाउट यंग प्रोफेशनल्स, आप पहली बात तो इस साइट पे देख सकते हो starrating.coal.gov.in। तो इस पे जाके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रपोजेस टू एंगेज यंग प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये जॉब। सबसे पहली बात आपकी थ्रू ओपन मार्केट इन द मिनिस्ट्री। जो पर्सन्स जिनकी क्वालिफिकेशंस हैं एंड एक्सपीरियंस है, जैसा कि अभी मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट इनका ओपन करके दिखाऊंगी, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट होगी और लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, अब आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। जो लास्ट डेट है सबमिशन की दैट इज़ 27 मार्च 2025। अब मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाती हूँ जिसमें आपको क्वालिफिकेशंस और कुछ और चीज़ें जो डिटेल में हैं वो समझ आ जाएगी। उसी एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो विच इज़ वैकेंसी नोटिस। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे दिस इज़ दी एडवर्टाइजमेंट या वैकेंसी नोटिस आपका जो है, इसमें आपको नेम ऑफ पोस्ट पता है, यंग प्रोफेशनल है, कितनी पोस्ट है, नंबर कितना है, 10 नंबर है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो आप MBA होने चाहिए या फिर BTech आपने की हो या फिर PG की हो, इनमें से किसी में, ठीक है। माइनिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। अब एक्सपीरियंस अगर है आपको रिलेवेंट फील्ड में विच इज़ 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो वो कंसिडर किया जाएगा। डिज़ायरेबल क्या है? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका लिंक आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उससे पूरा रीड आउट कर सकते हो। मेन चीज़ें कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। मेथड ऑफ एंगेजमेंट कैसा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है दैट इट विल बी इनिशियली फॉर 1 year, बाद में 3 साल एक्सटेंडेबल हो सकता है अप टू 3 years। रिन्यूमरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 75,000 विच इज़ अ वेरी गुड पे स्केल जो है वो यहाँ पर मंथ जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद देयर आर अदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं होंगी। तो ये सब आप इस डॉक्यूमेंट में आराम से पढ़ सकते हो, जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई हुई टैक्स के बारे में एंड एवरीथिंग। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन कमिटी। अब जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको तो बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नो TA और DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। Next, at the time of interview, the shortlisted candidates have to produce their certificates in original for verification. Attendance and working days आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ही रहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के थ्रू है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्रेसी, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम 2 references known to them। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को इट्स वेरी एसेंशियल कि आप ध्यान से पढ़ के जाओ इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन का क्या सीन है? नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 है, जनरल में 6 है, SC 1, ST में नहीं है, OBC 2 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1, ठीक है। तो और नेक्स्ट डिसिप्लिन यहाँ पे बताया हुआ है दैट HR, स्टैटिस्टिक्स, IT, माइनिंग, उसमें कितनी इनको यंग प्रोफेशनल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो टोटल इज 10, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। अप्लाई आप इसके थ्रू कर सकते हो इजीली। सो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। इसका लिंक मैं, और जो ये साइट का लिंक है, आई विल put it down in the description box. And if you have understood the video and liked the video, do not forget to comment, like and share.